है इनके लिए, आपका इनके पास ना होना ये ज्यादा इनके लिए तकलीफदायक है। जितना आप बोलेंगे इनको, चाहे आप इन पे डांट लगा रहे हैं, चाहे आप इनकी क्लास ले रहे हैं, चाहे कुछ भी बोल रहे हैं, वो चलेगा, लेकिन इनको ये चाहिए जो पास्ट में आप इनको दे रहे थे। क्योंकि डेफिनेटली किसी से तो आपके बारे में बात कर रहे हैं, और ये क्या बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि एक आखिरी मौका दे मुझे टू लेट। इनको ऐसा लगता है कहीं देर ना हो जाए, तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कहीं देर तो नहीं हो गई, और ये आपको मांग रहे हैं यूनिवर्स से। आई वांट टू टेल यू द ट्रूथ। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे। राम जी से यही मेरी प्रार्थना, आप जहां कहीं भी रहे, हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आपकी राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करेंगे? ओके, आपके पर्सन जो हैं, एक बार मैं कंफर्म कर लूं खुद पहले, फिर बताती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, नंबर 4, नंबर 1 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। फुल के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, मतलब करंट टाइम में आपसे बात करना भी इनके लिए बहुत रिस्की है भाई। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, डेविल। ऑल राइट, सो आपके जो पर्सन है ये आपसे बात करना चाहते हैं। अगेन मुझे तो स्ट्रांगली ट्रैवलिंग का प्लान दिख रहा है इनका। ये ट्रैवल करके आपके सिटी में आ सकते हैं अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो। अब आप बोलेंगे कि मैम हमारी तो बात ही नहीं हो रही है, मतलब ऐसा कुछ भी अगर आपके माइंड में चल रहा है तो मैं आपको क्लियर कर दूं। जिनके भी कनेक्शंस में लॉन्ग डिस्टेंस एक ऑब्स्टिकल है, तो वो ऑब्स्टिकल रिमूव हो रहा है। आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं फेस टू फेस। सो ये मिलने आ रहे हैं, नो डाउट ये मिलने आ रहे हैं, और ये बहुत रिस्की है इनके लिए, क्योंकि हो सकता है ये आपकी सिटी में है और आप इनका फोन उठाना ही बंद कर दो। क्या हो अगर इनको आपके घर का एड्रेस भी नहीं पता हो और ये आपकी सिटी में आ जाए, और फिर क्या, फिर आप भाई इनका कॉल भी पिक नहीं कर रहे हो तो इनका तो क्या ही होगा। तो इसलिए ये थोड़ा सा रिस्की है इनके लिए। फिर भी मैं कहूंगी, फिर भी आ रहे हैं, फिर भी इनको रिस्क लेना है। रिस्क इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि हो सकता है ये पास्ट में आपसे कमिटेड नहीं रहे हैं, कमिटमेंट का इश्यू रहा है। इन्होंने आपको हार्ट ब्रेक दिया सिर्फ कमिटमेंट के चलते हुए। मतलब हो सकता है कि आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे थे, या फिर आप उम्मीद लगा के बैठे थे स्टेबिलिटी की। आपके पर्सन आपके साथ स्टेबल रहें, आपके साथ लॉयल रहें, कमिटेड रहें, बट इन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से आप हर्ट हुए। आज ये जो हार्ट ब्रेक की सिचुएशन ये निकल के आई है, या ये इनके लिए नहीं है, ये आपके लिए। आप हर्ट हुए हैं, ठीक है। और किस वजह से हर्ट हुए हैं मेरे व्यूअर्स? इनके डिले की वजह से। मतलब आपके पार्टनर बहुत ज्यादा डिले करते हैं हर चीज में, स्पेसिफिकली बात जब कमिटमेंट की हो या बात जब स्टेबिलिटी की हो। सो इन्होंने फोर्स शो बहुत से कामों में इन्होंने डिले किया है। जो काम इनको बहुत पहले कर देना चाहिए था, इन्होंने बहुत टाइम लिया है। और यही एक रीजन है जिसकी वजह से मेरे व्यूअर्स आप हर्ट हुए इनके इस बिहेवियर से। इनका अचानक से स्लो हो जाना, स्लो मोड में चला जाना कि अरे ठीक है बता देंगे ऐसा करके, जिसकी वजह से आप हर्ट हुए। ये आपके पार्टनर हर्ट नहीं है, ये आप हर्ट हो, आपको हर्ट किया इन्होंने। सो आपको हर्ट किया तभी तो उनके लिए ये बड़ा रिस्की हो गया कि अभी आपकी तरफ आ रहे हैं। तो क्या आप इनकी सुनेंगे? अगर ये आपसे मिलने आ रहे हैं तो क्या आप इनसे मिलने आएंगे? तो बहुत स्पेसिफिक मैसेज है आज का। सभी से रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन जिनसे हुआ है वो ही पिक करेंगे, अब बाकी स्किप करेंगे। स्किप से मुझे याद आया,
कल आपने मुझे कमेंट किया, मैम हम तो आपके एड से परेशान हो गए, मतलब जो आप वीडियो प्ले करते हो तो आपको बहुत से एड्स आते हैं, राइट? तो मैं आपको बता दूं, इन ये जो एड आते हैं ना, इन्हीं की वजह से मेरा खर्चा पानी चल रहा है, तो क्यों है भला नहीं कर सकते मेरा? थोड़ा सा एडजस्ट नहीं कर सकते? क्या हुआ अगर एक दो एड आ भी गए तो? भाई इसी से तो इनकम आती है मेरी, नहीं पता आपको? चलो बता देती हूँ, एड के ही मिलते हैं हमको। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, यस रिस्की इसलिए भी है, हे राम, हमने देखा इनको इतना रिस्की क्यों लग रहा है आपकी तरफ आना। आपकी तरफ आना रिस्की इसलिए भी है क्योंकि भाई आपके हाथ में सॉर्ड है। रिस्की नहीं होगा क्या? जिसके हाथ में सॉर्ड है, दूर से भी अगर आप किसी अनजान व्यक्ति के हाथ में भी, अगर जस्ट इमेजिन आप कहीं जा रहे हैं, किसी अनजान व्यक्ति के हाथ में भी अगर आपको सॉर्ड दिख जाए, एक पल के लिए थोड़ा डर लगेगा, पता नहीं इसने सॉर्ड क्यों दे रखी है, और अगर ये कोई पागल निकल आया तो कहीं मेरी गर्दन ना उड़ा दे। आप बिल्कुल रिस्क नहीं लोगे उसके पास से गुजरने का, फैक्ट है। अब आपकी पर्सन का भी यही है। अब ये बिल्कुल रिस्क तो नहीं लेना चाहते, लेकिन फिर भी ये रिस्क लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि क्योंकि ये इश्क है, और इश्क इज रिस्क, ठीक है? आपके पर्सन रिस्क लेना चाहते हैं। यहाँ पर ये आपको क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में देख रहे हैं, तो ये इनके लिए रिस्की है, लेकिन फिर भी ये इस रिस्क को लेंगे। रीजन बस इतना है कि आपकी यादों से ज्यादा रिस्की कुछ भी नहीं है। आप नहीं है और आपकी यादें ज्यादा हैं, तो वो सबसे ज्यादा रिस्की है। इनको ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन के लिए एक जो रिस्क है वो ले लेना चाहिए, अगर चीजें ठीक होती हैं तो। क्योंकि इन्होंने आपके साथ जो मोमेंट्स स्पेंड किए, इन्होंने बहुत सा टाइम आपके साथ स्पेंड किया है, बहुत सा, मतलब वो जितना भी था वो जेन्युइन था, वो उसमें लव बहुत ज्यादा था, आपकी तरफ से गिविंग एनर्जी बहुत ज्यादा थी। सो आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं कि अगर करंट टाइम में आपके इस उसी प्रेम के लिए, जो पास्ट में आपने इस इंसान को प्रेम दिया, उस प्रेम के लिए अगर इनको करंट टाइम में अगर आपसे अगर दो चार सुनने को मिल जाएगी, ये सुन लेंगे। ये आपकी डांट भी सुन लेंगे, ये आप इनके अगेंस्ट चाहे कुछ भी करो ये सुन लेंगे। क्यों? क्योंकि इनको ये जो है ना, ये ज्यादा इनको ज्यादा बॉदर कर रहा है, ये ज्यादा तकलीफदायक है इनके लिए। आपका इनके पास ना होना ये ज्यादा इनके लिए तकलीफदायक है। जितना आप बोलेंगे इनको, चाहे आप इन पे डांट लगा रहे हैं, चाहे आप इनकी क्लास ले रहे हैं, चाहे कुछ भी बोल रहे हैं, वो चलेगा, लेकिन इनको ये चाहिए जो पास्ट में आप इनको दे रहे थे। क्योंकि सिक्स ऑफ कप्स, क्या बोला मैंने? कब से बोला ना, कप्स ही बोला, क्या सुनते रहते हो कुछ भी। सिक्स ऑफ कप्स ये कार्ड बता रहा है नॉस्टैल्जिया। आपके पर्सन भाई पास्ट में जा रहे हैं, वो छोटी छोटी बातें आप इनसे शेयर करते थे, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, यहाँ पर ये भी आपसे अपने इमोशंस एक्सचेंज करते थे। हो सकता है उतना नहीं जितना आप करते थे, लेकिन यस ये आपको बहुत हैवीली मिस कर रहे हैं। हे राम, डेविल, ये बहुत ज्यादा इन पर आपके लिए एक जुनून सवार है, इनको ये रिस्क लेना है, और ये डेफिनेटली लेंगे। ये अगर ये रिस्क नहीं लेंगे ना, तो इनको नहीं लगता कि ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा। इनको इतना भी पता लग गया रिस्क इन्हीं को लेना है, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड, आपकी एनर्जी एक बार और चेक कर लेते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नंबर 6, नंबर 15, ओ या के या एफ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, एस किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। क्वीन ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जून का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ये आपके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं लोगों से, मे बी अपने फ्रेंड से। यस, इन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है, और ये अपने दोस्तों से अभी सलाह ले रहे हैं, अपने दोस्तों से बातें कर रहे हैं कि इन्होंने आपको बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया, और अब क्या किया जाए, मतलब अब आपको कैसे मनाया जाए। क्योंकि आप क्लियरली देख पाओ, यस आपके बीच आर्गुमेंट्स जो हुए हैं उनके बारे में डिस्कशन हो रहा है। आपके पार्टनर कुछ लोगों से, या तो ये इनके क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं, या कोई इनका फैमिली का मेंबर हो सकता है, बट डेफिनेटली किसी से तो आपके बारे में बात कर रहे हैं। और ये क्या बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं कि कैसे अभी इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी लाई जाए। और यस, एक मेरा पार्टनर है
जो पहले बहुत मुझे लव करता था, मुझे बहुत मेरी केयर करता था, मेरे लिए सब कुछ करता था, बट अब ये क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में आपको देख रहे हैं, आपने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना बंद कर दिया है। आप आपका जो ये साइलेंस है ये इनको ज्यादा चुभता है, स्वॉर्ड की तरह चुभ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप इनको कुछ सुना रहे हो, आप कुछ ऐसा एक्शन ले रहे हो, नहीं, बट आपका साइलेंट हो जाना इनके लिए अभी करंट टाइम में बहुत बहुत ज्यादा रिस्की है। क्या बातें क्या कर रहे हैं ये क्या बातें कर रहे हैं, ये क्या बातें कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है अगर आपको लगता है तो, ये क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पर भी क्वीन ऑफ कप्स आ गई। इसका मतलब ये है, ये बातें सिर्फ आपके इस बदलते बिहेवियर के बारे में कर रहे हैं। इनकी बातें ये हैं कि इन्होंने इतना मजबूर कर दिया आपको कि आपने स्वॉर्ड हाथ में ले ली, लेकिन एक टाइम पर आपके हाथ में कप हुआ करता था इनके लिए। ये लिटरली अपने दोस्तों से डिस्कस कर रहे हैं कि मेरा पार्टनर मुझसे इतना प्रेम करता था, मेरे लिए इतने इमोशंस उसके मन में थे, मेरे लिए कुछ भी कर सकता था, मेरे लिए लोगों से भी फाइट की है उस इंसान ने, मुझे लेकर हमेशा मदरली एनर्जी में रहा, मुझे जो चाहिए था वो सब कुछ मुझे इससे मिला, लेकिन मैंने वैल्यू नहीं की। अब मैं क्या करूं ऐसा कि मेरा पार्टनर अभी बहुत ज्यादा कोल्ड हो गया है, वो या इमोशंस को तो फील कर रहा है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा, जिसकी वजह से मुझे भी पता नहीं लग रहा कि मेरा पार्टनर एग्जैक्टली क्या चाहता है मेरे से। सिंपल सी बात है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपका पार्टनर क्या चाहता है तो भाई डायरेक्टली आप अपने पार्टनर से क्यों नहीं पूछ लेते हैं, और क्या इधर उधर से ले रहे हो भाई। आप मेरे को बात बताओ, जिन दोस्तों से आप डिस्कस कर रहे हो, आपके दोस्त आपके बारे में इतना ही जानते हैं, इस कनेक्शन के बारे में उतना ही जानते हैं जितना आपने इनको बताया। अब सोचने वाली बात है, ऑब्वियस सी बात, भाई आपने सब कुछ तो बताया नहीं होगा, कुछ तो अपनी बातें भी हाइड की होंगी जहां आपकी गलती थी, है ना। तो उस बेस पे ही आपके जो ये दोस्त हैं, ये जो भी हैं, ये आपको गाइड कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि आपको अपने दोस्तों की सलाह को फॉलो करना चाहिए, आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए। यहाँ पर मेरे व्यूवर्स आपको बहुत डिसअपॉइंट किया गया है। यहाँ पर ये जो 2 कार्ड आए हैं, यहाँ पर ये क्लियरली बता रहे हैं दोनों अपोजिट एनर्जी है। ये जो आप कभी दिल से काम लेते थे, इस कनेक्शन में दिल से सोचते थे, इस इंसान ने मजबूर कर दिया दिमाग लगाने पे। आपने अपने गार्ड्स को बहुत ज्यादा हाई कर लिया है, अब इनको समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे आपकी तरफ आए। आप अपने गार्ड्स को डाउन बिल्कुल नहीं कर रहे हो, आप अपने, पता है इनको ये बात भी पता है कि आप हैप्पी नहीं हो, आप बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हो, क्योंकि वो दिखता है, वो दिख रहा है इनको, लेकिन फिर भी कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं। अभी तो डिस्कशन चल रहा है आपका, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। चलिए आपको ये जानना है कि और क्या बातें करते हैं, चलो 1-2 कार्ड इस डेक से लेते हैं। क्या बातें कर रहे हैं ये मेरे व्यूवर्स के बारे में, ये क्या बातें कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स, क्योंकि मैं देखिए आपके कमेंट आते हैं कि मैम इस पर आप एक सेपरेट वीडियो बनाओ, तो सेपरेट वीडियो तो होगा नहीं, लेकिन मैं अभी 1-2 कार्ड से चेक कर लेती हूँ क्या बातें करते हैं इन्होंने बहुत हैप्पी टाइम आपके साथ स्पेंड किया है। ये बताते हैं कि कैसे आप छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होते थे, कैसे छोटी छोटी बातों को आप एक्सप्रेस करते थे, और अब ये आपके बारे में बात ये भी करते हैं, अपने दोस्तों से ये भी कहते हैं कि आप गॉड का दिया हुआ गिफ्ट हैं। इन्होंने कभी मांगा था भगवान जैसे कि मुझे ऐसा पार्टनर मिले, और आप एग्जैक्ट वैसे ही पार्टनर हैं इनकी लाइफ में, लेकिन फिर भी ये नहीं समझ पाए इस कनेक्शन को। अब ये आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं, तो ये अपने दोस्तों से बातें करते हैं कि मुझे मेरा वो टाइम वापस मिल जाए, आप मेरे लिए दुआ करो, मैं भी भगवान जी से उसको मांगता हूँ, ठीक है, बस क्योंकि मुझे अभी उसी टाइम में वापस जाना है, मुझे मेरे पार्टनर के पास वापस जाना है, मुझे मेरा वही पार्टनर इस एनर्जी में चाहिए, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में, अभी वो क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में है। मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा पार्टनर फिर से मुझे वैसे ही प्यार करे जैसा वो पास्ट में करता था, क्योंकि आपका बिहेवियर चेंज हुआ है। आई एम डैम श्योर आपका बिहेवियर चेंज हो गया है और टोटली अपोजिट हो गया है। जो पहले बहुत ज्यादा दिल से काम लेते थे और बहुत ज्यादा दिमाग से काम ले रहे हो आप, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल डिसीजन आपके हो रहे हैं। इवन तो आप बिल्कुल भी, मुझे नहीं लगता कि आप
आप अपनी लाइफ में इतना हैप्पी हैं। देखिए सच्ची बताऊं, यस आप सेल्फ लव कर रहे हैं, आप सारी चीजें कर रहे हैं, बट स्टिल आपको कमी महसूस होती है इनकी। लेकिन इस एनर्जी में आपके पर्सन ही आपको लेके आए। ये बंधे हुए हैं किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। 8 ऑफ सॉर्ड एंड इनकी कोई मजबूरी है। ये आपसे बोल रहे हैं कि मेरी ये मजबूरी है, और अगर ये मजबूरी नहीं होती तो शायद मैं मेरे पार्टनर की वैल्यू कर पाता। अभी भी ये मजबूर है, अभी भी ये स्टक है किसी या तो ये इनके पेरेंट्स अगेन। आपने नोटिस किया 2-3 दिन से कुछ पेरेंट्स वाली या कोई कपल वाली एनर्जी ज्यादा आ रही है जो इन पर डिपेंड कर रहे हैं। आपके पार्टनर स्टक है उधर। आपके पार्टनर का उनके साथ फॉर श्योर नंबर 8 कोई कार्मिक कनेक्शन है। डेफिनेटली इनका कोई कार्मिक कनेक्शन है इस कपल के साथ। ये इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, अब ये जो कोई भी है। अब ये इस कार्मिक चक्र को ब्रेक नहीं कर पा रहे। इनका कर्मा कनेक्टेड है उन लोगों से। ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से जब तक इनके कर्मा पेंडिंग हैं, जब तब तक ये बंधे रहेंगे। कर्मों ने इनको बांध के रखा है, किसी पर्टिकुलर पर्सन ने इनको बांध के नहीं रखा, किसी पर्टिकुलर जिम्मेदारी ने इनको बांध के नहीं रखा। इनके कुछ कर्मा है, उन्होंने इन कार्मिक से आपके पर्सन को बांध के रखा है। जमुना लिब्रा एक्वेरियस नंबर 8 नंबर 6 अगस्त मंथ एंड जून का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। एफ एंड एच किसी की नेम का इनिशियल हो सकता है। नेक्स्ट एक्शन देखते हैं, कोई एक्शन होगा क्या, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। मेरे व्यूवर्स के टुवर्ड्स इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स। अगर ये अनमैरिड है या फिर इन्होंने कभी प्रॉमिस किया था आपसे मैरिज का, तो फॉर श्योर ये आपको कोई मैरिज का ऑफर दे सकते हैं, इनका नेक्स्ट सेक्शन। और अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं तो देखते हैं एक बार, एक और कार्ड, उससे क्लैरिफाई हो जाएगा। अब आप फिर बोलोगे, एक बार देख लो, यहाँ पर भी क्वीन ऑफ कप्स। ये अपनी क्वीन ऑफ कप्स को बहुत मिस कर रहा है, आपकी उस लवी डवी एनर्जी को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। ओनली वन कार्ड आई नीड, ओनली वन कार्ड, सिर्फ एक कार्ड चाहिए इनके नेक्स्ट सेक्शन के लिए। मिल गया 8 ऑफ पेंटिकल्स। यस ये इस कनेक्शन पे काम करना चाहते हैं, ये अब इस कनेक्शन पे वर्क हार्ड करना चाहते हैं, हार्ड वर्क करना चाहते हैं। या सो यहाँ पर आपके पर्सन डेफिनेटली इंटरेस्टेड हैं इस कनेक्शन पे काम करने के लिए। और अगर ये मैरिड हैं तो भी मैं बता दूं, ये आपके इस कनेक्शन में अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अभी तक ये उधर इन्वेस्ट कर रहे थे अगर ये मैरिड हैं तो, और अगर ये अनमैरिड हैं तो मैं बता दूं कि ये इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं और आपको कमिट करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी आपको देना चाहते हैं। अगेन नंबर 8 स्टेबिलिटी, इस कनेक्शन को स्टेबल करना चाहते हैं। ओके अभी हम इसी डेक से देख लेते हैं और क्या है। आप कुछ वक्त के लिए साइड में हो जाइए। क्या इस वाली डेक को मैं इधर रखती हूँ, ठीक है। और फिर वो कौन सा अक्षय कुमार जी वाला डायलॉग का सा, साइड में होइए, साइड में होइए, मैडम को आने दीजिए, इस डेक को आने दीजिए। हाँ ये जरूरी था, आई नो आपकी इनर वॉइस आई कैन पिक। आपने क्या बोला कि ये जरूरी था करना, हाँ ये जरूरी था। मेरे लिए तो ये छोटी छोटी चीजें सच में बहुत मायने रखते हैं भाई। बड़ी बातों को मैं भूल सकती हूँ, छोटी छोटी बातें मुझे बहुत याद रहती हैं। यही मेरी स्ट्रेंथ और यही मेरी वीकनेस है। आई विश, काश काश मेरा पार्टनर मेरे पास होता तो क्या करते भाई। ये आपके लिए विश कर रहे हैं, विश एंड प्रेयर। वाओ, ये भगवान जैसे आपको मांग रहे हैं। अब इस पे मुझे आपके लिए एक लाइन याद आई है। आप खुद सोचिए, आप जो खुद पे डाउट करते हो, आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको किसी ने तारीफ कर दी, वैसे तो लोग तारीफ करते नहीं, आपसे जलते ज्यादा है, लेकिन क्या पता मेरे जैसे लोग जो लोगों के अंदर अगर अच्छाइयां दिखती हैं तो उसको अप्रिशिएट भी करते हैं।
और अगर आपको कोई अप्रिशिएट कर दे हम जैसे लोग, तो फिर आपको वो हजम नहीं होती तारीफ, आपको ऐसा लगता है शुगर कटिंग है। मिलो खुद से, आपको कोई दुआ में मांग रहा है और आप खुद को कहाँ मान के चल रहे हो भाई। अगर एक इंसान आपके लिए प्रेयर कर रहा है, यूनिवर्स से आपको मांग रहा है, तो भाई अपनी वर्थ को समझो कि आप क्या हो इस इंसान के लिए। करंट टाइम में इस इंसान को मेजर रियलाइजेशन हुई है, अपनी गलतियों का एहसास हुआ है, क्योंकि ये कार्ड सिर्फ इसके लिए नहीं है कि आपको मांग रहे हैं, ये इसके लिए भी है कि अपनी गलतियों की माफी भी मांग रहे हैं कि हाँ हो गई गलती मुझसे, मैं मानता हूँ, पर अभी तुझे मैं अपनी जान मानता हूँ। वाह वाह क्या सॉन्ग है। एक आखिरी मौका दे मुझे, टू लेट, इनको ऐसा लगता है कहीं देर ना हो जाए। आज भी मैं तुझे अपनी, अरे ये सॉन्ग चैनलाइज हुआ है, सुन लेना। जान मानता हूँ। ओके, सो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कहीं देर तो नहीं हो गई और ये आपको मांग रहे हैं यूनिवर्स से। मैंने क्या कहा था, कार्मिक टाइज, एक अपने कार्मिक बंधनों में फंसे पड़े हैं। ये जो इनके कार्मिक है वहां इनका कर्मा पेंडिंग है, जिसकी वजह से वहां इनके जो टाइज हैं वो, और ये जो कार्मिक है मैं आपको ये भी बता दूं, ये सेहत के लिए हानिकारक है, क्योंकि कार्मिक के हाथ में भी मुझे नाइफ दिखा है। अब यहाँ पर देखिए, लेफ्ट यू हैंगिंग, आपके पर्सन ने आपको क्लोजर नहीं दिया, आपको ऐसे ही अटका के चले गए, मतलब आपको भाई बैकअप प्लान बना के चले गए। ये इनका ये था कि कभी आएंगे, कभी माइंड में आएगा कि हाँ मुझे इस पर्सन के पास जाना चाहिए, तो आ जाएंगे घूम के। इन्होंने आपको घोस्ट किया, ऑल ऑफ अ सडन साइड में कर दिया। और अगेन अक्षय कुमार जी का डायलॉग मुझे याद आ रहा है, हो सकता है कि इन्होंने ये सोच के आपको साइड में किया, अरे साइड में हटिए, साइड में हटिए, मैडम को आने दीजिए, कोई और मैडम। हाँ वही, हो सकता है थर्ड पार्टी, मैडम की बात हो रही है ना, वो थर्ड पार्टी की बात हो रही है। थर्ड पार्टी को आने दीजिए, साइड में हटिए, आपको हो सकता है किया इन्होंने। सोचा कुछ पी कर तुझे भुला दूंगा, पर पी कर भी याद आई तू। वाह वाह, सॉन्ग अच्छा है भाई, सुन लेना। इतनी सी बात पे छोड़ गई, इतनी सी बात थी वो, इतनी इतू सी बात थी वो, इतू सी, क्या लगता है इतू सी बात थी? आपके नजरिए से वो इतू सी थी। मेरे व्यूवर्स से पूछो, मेरे व्यूवर्स ने हमेशा राई को पहाड़ लिया है, और लेना भी चाहिए। आपको पूरा डीपली एनालाइज करना है भाई, सामने वाला क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। भाई फ्यूचर का सवाल है, लाइफ पार्टनर ऐसे ही थोड़ी ना भाई, हर किसी, देखो चेंज वो नहीं होगा, लाइफ पार्टनर की बात है, सब देखना पड़ता है। अब आपको बोल रहे इतनी सी बात पे छोड़ गई, तो आप बता दीजिए नेक्स्ट टाइम कितनी कितनी सी बात पे छोड़ना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी एक बात को लेकर, ये इनको ऐसा लग रहा है कि लास्ट टाइम आपका जो बिगड़ा ना, किसी एक बात को लेकर बिगड़ा, तो ये सिर्फ उस पर्टिकुलर सिचुएशन पर फोकस कर रहे हैं कि बस वही तो बात थी, बस अब की बार मैंने ही, अब की बार इसी ने तो मतलब मैंने क्या कर दिया, मतलब अब की बार इसी से तो बिल भरवाया था मैंने, रेस्टोरेंट का पिज्जा खाया था जो भी, और इतनी सी बात पे छोड़ के चली गई। अब इनको ये नहीं पता, बात बिल के पे करने की नहीं थी, बात थी कि आप सबका खर्चा उठा रहे हो, और बात जब मेरे पार्टनर में, आई एम सो सॉरी, मेरे व्यूवर्स की आ रही है, तो आप कह रहे हो कि ये तुम देख लो। तो यहाँ पर बात पैसों की नहीं हो रही, यहाँ पर बात बिल के पे करने की नहीं हो रही, बात हो रही है कि आप अपने पार्टनर को कहाँ लेके चल रहे हो। भाई आप सबकी जिम्मेदारी उठा रहे हो, जब आपके पार्टनर की बात आ रही है तो आप अपनी जिम्मेदारी से एक स्टेप बैक ले रहे हो, ठीक है। ये सिर्फ एक एग्जांपल था वैसे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है भाई, ठीक है। तो अगर आपकी फैमिली के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो ये भी पार्टनर हैं जो आपके लाइफ टाइम साथ रहेंगे, जो आपका साथ निभाएंगे, हर प्रॉब्लम में आपका साथ देंगे। सो आप इनके साथ ऐसा नहीं कर सकते कि चलो कोई नहीं, वो तो मेरी फैमिली है, उसका तो मुझे देखना है, तुम तो अपना देख सकती हो, तो भाई हम देख लेंगे। व्यूवर्स, मेरे व्यूवर्स आज से ही देखना स्टार्ट कर दो, अब क्या वो आप जानो, जो भी माइंड में आया वही देखना स्टार्ट कर दो, और सबसे पहले इनको देखना अगर ये आते हैं तो।
सबसे पहले तो हम आपको देखेंगे, उसके बाद और कुछ देखेंगे। हाँ, गुड बाय सीक्रेट्स। अब बहुत बहुत ही, देखिए सभी से मैसेज रेजोनेट नहीं करेगा, बहुत ही सिग्निफिकेंट मुझे मैसेज मिला है, और वो है आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए क्योंकि इनको ऐसा डर था कि मेरे सीक्रेट रिवील होने वाले हैं, इनके सीक्रेट्स रिवील होने वाले, इनको एक डर था कि मेरे सीक्रेट्स रिवील हो जाएंगे। अभी अगर मैंने कंटिन्यू किया तो, अभी भी मैंने स्टे किया तो इस कनेक्शन में, आई एम सॉरी। तो अब इनके सीक्रेट्स रिवील ना हो जाए, इससे अच्छा इनको लगा कि चलो थोड़ा डिस्टेंस ही ले लेते हैं। देख रहे हो इनकी समझदारी। आपके लिए हैंड रिटन मैसेज भी देख लेते हैं। वैसे ये जो सॉन्ग अभी चैनलाइज हुआ ना, कसम से मुझे अभी तक ध्यान नहीं था, अभी जैसे मैसेज आए तो मुझे ध्यान आया, तो भाई देख लो ये चैनलाइज हुआ है, सुन लेना। जीना मेरा आसान कर तो मिलके ये एहसान कर। अच्छा सॉन्ग है, सारी लाइन इतनी डीप इमोशन से भरी पड़ी है। जीना मेरा आसान कर तो मिलके ये एहसान कर। ओके, याद तेरी सताती है। अच्छा जी, ऐसा है क्या? अब आजा बात मान कर। अभी भी हम ही बात माने। चलो मैसेज पढ़ते हैं। सबसे पहला मैसेज, आई मिस योर स्माइल। सो आपकी पर्सन आपकी स्माइल को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। आई वांट टू टेल यू द ट्रूथ। मैंने क्या कहा, इनको ये था कि कोई सीक्रेट रिवील ना हो जाए, इसलिए इन्होंने थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा नहीं, अचानक से ही घोस्ट कर दिया, बस थोड़ा सा आपसे डिस्टेंस मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन मेरे व्यूअर्स ने पकड़ लिया इनको। When you come in my life, everything changed. जब आप इनकी लाइफ में आए, इनका सब कुछ चेंज हो गया भाई। क्या आप हमें फिर से अपनाएंगे? भाई डिपेंड करता है आपकी हरकतों पे। ऐसा ना हो कि एनीवे, you should have told me how you feel about me. आप ये आपसे शिकायत कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि आपको बता देना चाहिए था आप क्या फील कर रहे हो। मतलब ये आपको कह रहे हैं कि अगर किसी बात ने आपको हर्ट किया तो आपको उसी टाइम बता देना चाहिए था कि भाई मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, मुझे ये बात हर्ट करी। अब इस बात पे आपके लिए एक सजेशन, फ्री का ज्ञान। ओके, वैसे फ्री में ज्ञान देना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर अभी बात आई है तो मेरी इंट्यूशन कह रही है कि ये मैसेज आप तक जरूर पहुंचना चाहिए। सो आपके पार्टनर, चलो पहले तो ये आप माइंड में बैठा लो कि ये भगवान नहीं ना, ये अंतर्यामी है। समटाइम्स हमको लगता है कि अंतर्यामी बन जाने चाहिए थे। हमारे एक इशारे पे इनको समझना चाहिए था, हमारे इमोशंस को। हम क्या फील कर रहे हैं, हमको क्या बात बुरी लगी है ना, होना चाहिए। मैं भी एग्री करती हूँ भाई, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा अगर प्रैक्टिकल होकर सोचें तो ये भी इंसान ही है, इनकी लाइफ में भी चीजें बहुत सी एक साथ चल रही होती हैं, इनको भी समझ में नहीं आता समटाइम्स। कभी कभी हो जाता है, तो आप बता दिया करो भाई मुझे ये बात बुरी लगी है। अब आप ऐसा कर रहे हैं, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसलिए है ये मैसेज कि इसको इसको अपने आप से नहीं दिखता क्या, ये अपने आप से नहीं समझता क्या, नहीं समझती क्या, फिर क्या प्यार है ये कि वो मुझे अपने आप से ना समझ सके। ऐसा अगर नहीं समझे तो समझाओ, और फिर भी ना समझे तो फिर खुद समझ जाओ, बस इतनी सी बात है। लेकिन एक बार आपको अपनी बात रखनी चाहिए क्लियरली, और फिर देखिए भाई सामने वाले को जमता है नहीं जमता, कम से कम क्लैरिटी रहेगी रिश्ते में। अभी उधर वो कुछ और मिसअंडरस्टैंडिंग पाल के बैठे हैं, इधर आप I'm stuck in third party situation. Yes, definitely ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक है, जो कि हमने देखा। मैंने कहा ना कि वो कपल वाली एनर्जी, कर्मा कर्मा में स्टक है। हमने देखा ना 8 ऑफ सॉर्ड के साथ, नंबर 8 कार्मिक कनेक्शन, मैजिक। इस कनेक्शन में मैजिक
होने वाला है। क्या मैजिक होगा देखते हैं, क्या मैजिक होगा। इट्स मैजिक, इट्स मैजिक, ये है वो मैजिक, देखते हैं। आपको आपका हक मिलने वाला है, ये आपको आपका हक देने वाले हैं। आई फियर लूजिंग माई सेल्फ और माई कंट्रोल। धीरे धीरे इनके हाथ से कंट्रोल निकल रहा है इस कनेक्शन का। ये मतलब खुद के इमोशंस को कंट्रोल कर रहे थे, एक्शन को कंट्रोल कर रहे थे कि भाई मैं एक्शन नहीं लूंगा, मैं एक्शन नहीं लूंगी। तो अब ये कंट्रोल इनके हाथ से छूट रहा है। मेरी हंसी की वजह सिर्फ आप है। सो अगर आपके बिना अगर ये हंस रहे हैं तो याद रखना, ये सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, खुश नहीं है। खुशी की वजह सिर्फ आप हैं। आई वॉन्ट सक्सेस इन दिस कनेक्शन। ये इस कनेक्शन में सक्सेस चाहते हैं, इस कनेक्शन को सक्सेसफुल करना चाहते हैं। हमने आपको धोखा नहीं दिया, ये बोल रहे हैं। वो एक वीडियो मुझे याद आ गया, उसमें वो छोटा सा बच्चा अपने मतलब होगा वो 2-2.5 साल का, और वो कॉल पे 3-4 साल का होगा शायद, 2-3 साल कुछ ऐसा ही। तो वो फोन पे बोल रहा था अपनी गर्लफ्रेंड को, अरे बेबी वो सिर्फ मेरा डायपर चेंज करती है। तो वो बात मुझे याद आ गई कि भाई वो सिर्फ कार्मिक है, ठीक है, तो वो सिर्फ वो सिर्फ अपना कर्मा है उधर, और कोई फीलिंग्स वो इमोशंस नहीं है, ठीक है। वाओ, न्यू बिगिनिंग इस कनेक्शन में, न्यू स्टार्ट होने वाला है। सॉन्ग बाद में देखेंगे, वैसे तो सॉन्ग चैनलाइज हो गया, सुन लेना। आई एम थर्स्टी फॉर अटेंशन। आप इनको अटेंशन नहीं दे रहे हो, अटेंशन देने के बजाय आप इनको टेंशन दे रहे हो, बट इनको अटेंशन चाहिए आपसे। गिव एंड टेक, इक्वल गिव एंड टेक एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि आप भी इक्वल गिव एंड टेक करो। आई वांट टू डेडिकेट ए सॉन्ग टू यू। लास्ट में मैसेज भी देखो, चलो भाई सॉन्ग ही देखेंगे अभी, ठीक है। ये आपको एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। सो नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। अगर आपको टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि आपको पता है ना, और ज्यादा मैं तो टाइम लूंगी नहीं, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। सो होप आप लोगों ने सॉन्ग चूज कर लिया, जिन्होंने इसको चूज किया। आपके लिए सॉन्ग आया है जादू, तेरा ही जादू, वाह वाह, जो मेरे दिल पे छाने लगा, वाह वाह। आपका जादू इन पे छा रहा है तो सुन लेना सॉन्ग। दीवाने मेरे ये तो पता क्या किया तूने। आपने कुछ किया, इनको डाउट है ब्लैक मैजिक का, कोई बात नहीं। जिन्होंने इसको चूज किया, आपके लिए सॉन्ग आया है जब कोई बात बिगड़ जाए। व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। जब कोई मुश्किल पड़ जाए, है तुम देना साथ मेरा, क्यों हम ही क्यों दें, थर्ड पार्टी क्यों नहीं देती भाई। थर्ड पार्टी के साथ रह रहे हो, उनके साथ आपका उठना बैठना है, सब कुछ उधर है, तो फिर साथ देने के लिए मेरे व्यूवर्स क्यों। एनीवे, सॉन्ग अच्छा है, सुन लेना। जिन्होंने इसको चूज किया, आपके लिए सॉन्ग है तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा तुमसे। वो तो ठीक है, मिलने को दिल करता है, लेकिन बाबा को बीच में लाने की क्या जरूरत है। आप दोनों का मामला है भाई, दोनों बैठ के सुलझाओ कुछ। कुछ सॉन्ग ऐसे हैं जो बीच बीच में पता नहीं क्या ही वर्ड्स ऐड कर देते हैं, तो भाई उस सॉन्ग को मेरा तो मन ही नहीं करता फिर गाने का। एनीवे, आपके लिए गाइडेंस, आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए मोनोलॉजी से। तुम ही हो जिस पे दिल मरता है। दिल मरता है तब तक तो ठीक था, लेकिन दिल के अरमान ही मार दिए भाई आपने तो। आप तो ना कोई एक्शन ले रहे हो। एनीवे, ये अपने आप आया है। आपको बोला जा रहा है इट्स टाइम टू रिलैक्स। आप रिलैक्स हो जाओ, सारी चिंताओं का त्याग कर दीजिए, ठीक है। जितनी भी आपको टेंशन हो रही है उसको रिलीज करो अभी के अभी, क्योंकि टेंशन लेने का टाइम ही नहीं है। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि जो टाइम आपका चल रहा है ना, आपके नजरिए से वो बहुत टफ है, लेकिन आगे भविष्य में चल के, सॉरी, भविष्य में चल के बहुत कुछ अच्छा होने वाला आपके साथ। यही मैं कह रही थी, लक इज ऑन योर साइड। लक जो है वो आपके साइड है। मैं कह रही हूँ ना, जो कुछ होने वाला है वो
फ्यूचर में आपके फेवर में होने वाला है। अब ये आपके करियर वाइज भी हो सकता है, ये आपकी लव लाइफ में भी हो सकता है, बट जो होगा वो आपके फेवर में होगा, याद रखना। वाओ, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चीजें अभी तक स्टक थी, अभी वो मूव करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका कोई काम अटका हुआ था, अब वो मूव करेगा, वो बनेगा। और जहां कहीं भी आप स्टक थे, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आप स्टक थे, तो आप वहां से निकलने वाले। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी वी हैव, लुक एट द बिगर पिक्चर। वाओ, यूनिवर्स बोल रहे हैं कि बड़ा सोचो, बहुत अच्छा सोचो और बहुत बड़ा सोचो। आप सिर्फ आप चीजों को छोटे लेवल पे देख रहे हैं, ठीक है? आपको बिगर पिक्चर का आइडिया नहीं है, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है आपको पता ही नहीं है। वो एक डायलॉग है, वो मुझे याद आया है कि हाथी चला गया, पूछ पूछ बाकी है। नो नो, आपके लिए पूछ पूछ अभी एंटर हुई है, पीछे से आ रहा है भाई हाथी, थोड़ा सा रिवर्स में आ रहा है, तो वो पूछ पूछ आई है, अभी हाथी आना बाकी है। आई मीन टू से, आपके लाइफ में आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा ही मिल रहा है, चीजें ठीक नहीं चल रही मेरी तरह, मैं जैसा चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ वैसे वर्क नहीं कर रही, तो भाई अभी अभी हाथी आने वाला है, ठीक है? कहने का मतलब ये है, बहुत कुछ आप रिसीव करने वाले, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। सो पॉजिटिव रहिए, लक आपके साइड में है। सबसे पहला कार्ड जब ये आया था ना आपके लिए, टेक टाइम टू रिलैक्स, थोड़ा रिलैक्स होने के लिए टाइम निकालिए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सा चिल कीजिए, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि टेंशन वाला टाइम ही नहीं है आपका। मुझे लग ही नहीं रहा कोई भी ऐसा मैसेज नहीं आया जिसमें मैं आपको बोलूं कि ये मत करो वो मत, नो नो। आपको बोला जा रहा है सिर्फ रेस्ट करो, चिल करो, जो कुछ हो रहा है यूनिवर्स कर रहे हैं आपके फेवर में, और वो अभी नहीं दिखेगा आपको, थोड़े दिन बाद आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? सो टेंशन फ्री रहिए, ओके। ये थी आपके लिए गाइडेंस। अगर आप टैरो कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, बाकी की डिटेल्स मैं वहाँ शेयर कर दूंगी। और जो टैरो कोर्स है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, उसमें कार्ड्स के कॉम्बिनेशन बताए गए हैं, जैसे मैं रीड करती हूँ, क्लैरिफाई करती हूँ उस तरीके से। और रही बात सिंगल कार्ड की, देखिए सिंगल कार्ड का मीनिंग आपको कहीं भी मिल जाएगा, आप गूगल पे सर्च करेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा आंसर। बट मैंने अपने टैरो कोर्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है हर कार्ड का कॉम्बिनेशन। मतलब आप ये समझिए 78 कार्ड्स होते हैं, उसमें से मतलब पहले कार्ड को मैंने बाकी 77 कार्ड से कंपेयर करके उसको एक्सप्लेन किया है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कितना डिटेल में ये कोर्स है। और सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत ही कम मैंने इसके चार्जेस रखे हैं, क्योंकि देखिए हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। जरूरी नहीं है कि सब बहुत ज्यादा, तो कुछ स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनका मन करता है बट वो इतना मनी अफोर्ड नहीं कर पाते, तो मैंने सबके बारे में सोच के ही प्राइस बहुत कम रखा है। आपको 78 79 वीडियोस मिलेंगे, और उसमें डिटेल में मैंने आपको ये कोर्स बताया है। ऑफलाइन रहेगा ये, वीडियोस आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे, क्योंकि देखिए वीडियोस का ये है, लाइव क्लासेस इसलिए नहीं है क्योंकि वीडियोस का ये है कि आपको कोई भी डाउट हो आप उसको ओपन करके कभी भी देख सकते हो। और मुझे जहां तक आइडिया है, जितना आपको एक बार में तो वो नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो वो वीडियोस आपके पास होनी चाहिए सेव, ताकि जब भी आपको कोई डाउट हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो आपके पास हो। तो मैंने आपके बारे में बहुत सोचा है, और फिर भी आपको लगे कुछ भी ऐसा तो आप मुझे बताइए, फिर आगे की और आगे और देखते हैं आगे और क्या कर सकते हैं आपके लिए। सो यस, दैट वाज योर रीडिंग गाइस। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।